बिल्ली की घंटी। चूहों ने एक दिन सभा बुलाई। उद्देश्य था उस चालाक बिल्ली से छुटकारा कैसे पाया जाए। हर पल उसके पंजों का डर उन्हें सताता था। रात दिन अपने बिलों से निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। बहुत सी योजनाएं सुझाई गईं, पर कोई भी सही नहीं लगी। तभी एक युवा चूहे ने खड़े होकर कहा, मेरे पास एक आसान और कारगर उपाय है। हमें बस बिल्ली के गले में एक छोटी सी घंटी बांधनी है। जैसे ही वह चलेगी, घंटी बजेगी और हमें तुरंत पता चल जाएगा कि खतरा करीब है। सभी चूहे हैरान रह गए। इतनी सीधी बात कोई सोच ही क्यों नहीं पाया। सब खुशी से उछल पड़े। लेकिन तभी एक बुजुर्ग चूहा खड़ा हुआ और बोला, यह योजना सचमुच शानदार है, लेकिन एक सवाल है। वह कौन बहादुर चूहा होगा जो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? नैतिक शिक्षा। कहना आसान है, करना कठिन। एक कुत्ता था जिसे कसाई ने एक हड्डी फेंक कर दी थी। वह बड़े गर्व से उस हड्डी को लेकर तेजी से अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक संकरी पुल पार करना पड़ा। जब वह पुल पार कर रहा था, उसने नीचे शांत पानी में देखा और वहां उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, जैसे किसी दर्पण में। लेकिन वह लोभी कुत्ता सोच बैठा कि पानी में एक दूसरा कुत्ता है जिसके पास उससे कहीं बड़ी हड्डी है। अगर वह थोड़ा सोचता तो सच्चाई समझ जाता। लेकिन उसने बिना सोचे ही छलांग लगाई और पानी में उस दूसरे कुत्ते पर हमला करने की कोशिश की। नतीजा, उसकी हड्डी पानी में गिर गई और वह खुद डूबने से बचने के लिए तैरने लगा। किसी तरह किनारे पर पहुंचकर जब उसने अपनी खोई हुई हड्डी के बारे में सोचा, तब उसे समझ आया कि उसने कितना मूर्खतापूर्ण काम किया। नैतिक शिक्षा। लोभ करना मूर्खता है और कई बार हम अपने पास की अच्छी चीजें खो बैठते हैं, बस ज्यादा पाने की चाह में। शहर का चूहा और गांव का चूहा। एक हरे भरे खेत में एक सादा सुधा गांव का चूहा रहता था। वो जड़ें, दाने और फलों से संतुष्ट था और खुले वातावरण में चैन की नींद लेता था। एक दिन उसका शहर का चचेरा भाई मिलने आया। उसका चमकता हुआ फर और आधुनिक अंदाज देखकर गांव वाला चूहा चकित रह गया। शहर का चूहा बोला, तू ये रूखा सूखा खाकर कैसे जी रहा है? चल मेरे साथ, असली जीवन तो वहां है। गांव वाला चूहा मान गया और दोनों शहर की ओर रवाना हुए। वहां वे एक शानदार हवेली में पहुंचे, जहां झूठे खाने में चीज, पेस्ट्री और केक के टुकड़े थे। गांव वाला चूहा लजीज खाने में मग्न था, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। एक बड़ा कुत्ता अंदर आया और दोनों चूहे बिजली की तरह भागे, फूलते, फटकते, जान बचाने को। किसी तरह वे बाहर निकले। गांव वाला चूहा कांपता हुआ बोला, मुझे मेरा सादा जीवन ही अच्छा लगता है। वहां डर नहीं, यहां तो हर बाइट के साथ खतरा है। और वो वापस अपने शांत गांव लौट गया, मुस्कुराते हुए। सीख। सादगी में भी सुख है। शांति भरे जीवन से बढ़कर कोई शाही भोज नहीं। या यूं कहें, घी चुपड़ी रोटी डर के साथ नहीं चाहिए। रूखी सूखी सही है, पर सुकून से। मच्छर और सांड। एक दिन एक मच्छर भिन भिनाता हुआ खेतों के ऊपर उड़ता चला गया और एक सांड के सींग की नोक पर जा बैठा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह उड़ने को तैयार हुआ। उड़ने से पहले मच्छर ने शिष्टता से सांड से कहा, माफ कीजिएगा, आपके सींग का उपयोग मैंने विश्राम के लिए किया। अब तो आपको राहत मिली होगी कि मैं जा रहा हूँ। सांड ने धीरे से जवाब दिया, राहत? मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम आए थे। शिक्षा। हम अक्सर अपनी अहमियत दूसरों की नजरों में जितनी समझते हैं, असलियत उससे बहुत अलग होती है। जितना छोटा मन, उतना बड़ा घमंड।